brought to you by ITIL series. आरएलडी के 5 विधायक अयोध्या नहीं गए। उसमें से 4 विधायक ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर उन्होंने विधायकी लड़ी। तो क्या वो लोग आप लोगों के संपर्क में हैं? आप लोग उनको वापस लेकर के आएंगे? वो तो समाजवादी हैं। वो चारों जो विधायक आरएलडी में हैं वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। अभी आरएलडी ने अपना आधिकारिक फैसला नहीं सुनाया है। किन्हीं कारणवश नहीं जा सके होंगे। चंदन चौहान क्योंकि घर पे थे, उनके घर पे कोई बीमार था, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई अलग सोच रही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जयंत चौधरी के बीजेपी को समर्थन देने की बात जैसे ही सामने आई, सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें लगने लगी। बीते दिन ये चर्चा भी तेज रही कि अखिलेश यादव के लोग जयंत की पार्टी को 2 धड़ों में बांट देंगे। हालांकि अब खुद जयंत की पार्टी के नेता ने ही इन कयासों को लेकर स्थिति साफ कर दी है। दरअसल पूरा मामला था राम मंदिर जाने को लेकर। विधानसभा अध्यक्ष के साथ अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए आरएलडी के 5 विधायक नहीं गए थे, और ऐसा तब हुआ जब खुद जयंत चौधरी ने पार्टी के विधायकों को जाने के लिए बोला था। इसके बाद हुआ ये कि सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने ये तक कह दिया कि इन्हीं 5 में से 4 आरएलडी विधायक उनके संपर्क में हैं। आरएलडी के 5 विधायक अयोध्या नहीं गए। उसमें से 4 विधायक ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर उन्होंने विधायकी लड़ी। तो क्या वो लोग आप लोगों के संपर्क में हैं? आप लोग उनको वापस लेकर के आएंगे? वो तो समाजवादी हैं। वो चारों जो विधायक आरएलडी में हैं वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। अभी आरएलडी ने अपना आधिकारिक फैसला नहीं सुनाया है। जब वो सुनाएंगे, आधिकारिक फैसला अपना कर देंगे, उसके बाद जो है चारों विधायक आप लोगों के साथ आ जाने वाले हैं। संभावना ऐसी बात की है कि चारों विधायक हम लोगों के साथ में आ जाएंगे। हो सकता है कि इससे अधिक हो जाए। हालांकि इसके बाद खुद जयंत चौधरी के नेता ने ही इस दावे का सच सामने ला दिया है। आरएलडी विधायक अशरफ अली से इस मामले पर बात की गई, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। एनडीए सरकार ने अयोध्या जाने का न्योता दिया था, मतलब आप अयोध्या नहीं गए, गुलाम मोहम्मद अयोध्या ने क्यों नहीं गए आप? देखें, अयोध्या जाने का स्पीकर ने न्योता दिया था। उन्होंने सभी विधायकों को लिए कहा था कि जो लोग अयोध्या जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। मुझे ज़रूरी काम था, मैं इसलिए शाम में जो है जब हाउस ख़त्म हो गया मुझे वहाँ से आना पड़ा। और ये नहीं, गुलाम मोहम्मद जी भी किन्हीं कारणवश नहीं जा सके होंगे। चंदन चौहान क्योंकि घर पे थे, उनके घर पे कोई बीमार था, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई अलग सोच रही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। और राम जी मैं समझता हूँ सबके थे, वो पूरे सब लोगों के दिलों में बसते हैं। उसमें कोई ऐसी कोई बात है ही नहीं कि जाने ना जाने या ना आने की। और हमारी पार्टी की तरफ से भी चौधरी साहब का ये वो था कि जिसको जाना है जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाला बात नहीं थी। तो फिर क्यों नहीं गए? जब आप कह रहे हैं कि राम जी सभी के दिल में बसते हैं, क्या आपके जाने से मुस्लिम नाराज होने का डर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं थी। और हम लोग जो है, मैंने आपको बताया कि किसी काम की वजह से हम 4 विधायक थे, मदन भैया भी थे शायद, और चंदन चौहान थे, मैं, गुलाम मोहम्मद जी, तो हम किसी कारणवश नहीं जा सके। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई मुस्लिम समाज से लोग नाराज़ होंगे। ये तो सब मैं समझता हूँ मीडिया की हाइप है कि इसको एक मैसेज देना कि चौधरी साहब 4 विधायक नाराज़ हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, मजबूती के साथ कह रहा हूँ कि हम 9 के 9 विधायक मजबूती के साथ अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी के साथ हैं, और उनके हर कदम में हम उनके साथ साथ रहेंगे। उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं। तो अशरफ अली ने बताया कि काम की व्यस्तता के कारण वो अयोध्या नहीं जा पाए, साथ ही बाकी विधायक भी निजी कारणों से वहां नहीं जा पाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस बात के अलग मायने निकाले जाने लगे। आपको बता दें कि अभी तक जयंत चौधरी या बीजेपी ने औपचारिक तौर पर इस बात की घोषणा नहीं की है कि दोनों एक गठबंधन में हैं। बता दें कि जयंत चौधरी और बीजेपी का गठबंधन लगभग तय है। साथ ही ये भी तय हो गया है कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन को छोड़कर बीजेपी का साथ देने वाले हैं। शामली से शरद मलिक की रिपोर्ट, यूपी तक।